वादे का मैं पक्का हूं। मैंने कहा था कि मैं तुझे तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा। तू और मैं मिलकर ढेर सारी दौलत कमाएंगे, खूब पैसा, अमीर हो जाएंगे हम लोग, अमीर। और तू जिंदगी भर मेरे इशारों पर नाचेगी। और इशारों पर नाचेगी ना? हाँ? देखिए डॉक्टर साहब, कितनी बार इसे कहा है कि बाहर निकला कर, लेकिन नहीं, सुनती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं चेक कर लेता हूँ। पता नहीं कौन सा इन्फेक्शन हो गया है। इतनी क्रीम तेल लगाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हाथ की स्किन ड्राई होती जा रही है। देखिए बेटा, शॉल निकाल के हाथ दिखा। बेटा मुंह खोलो, मुंह खोलो। आ और आ और डॉक्टर साहब क्या हो गया? तुझे क्या लगता है वो मानेगी आने के लिए? अरे यार हंस क्यों रही यार? Oh God, सनी, तुझे वो एक पैसे का भाव नहीं देती और तेरी ये हाई होप्स खत्म ही नहीं होती। तू भी ना। आंटी जी नमस्ते। नमस्ते। आंटी जी वो नताशा है? हाँ बेटा, अपने कमरे में है। आओ आप लोग आओ। नताशा, बेटा देखो, तुमसे तुम्हारे दोस्त मिलने आए हैं। हाय नताशा। हाय नताशा। नताशा, कल मेरा बर्थडे है तो आज हम घर पे छोटा सा ब्रिंगिंग प्लान रख रहे हैं। हैप्पी बर्थडे इन एडवांस सनी। अगर आज तुम पार्टी में आओगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आई एम सॉरी सनी, वो मेरी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं है। आई कांट कम। चल ना यार, बस थोड़ी ही देर की तो बात है। वैसे भी तू कब से इस घर में बंद है, अगर तू चलेगी तो तुझे भी अच्छा लगेगा। प्लीज ट्रस्ट मी प्रिया, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। आई कांट कम, प्लीज। नताशा बेटा, आई थिंक तुम्हें जाना चाहिए। आखिर कब तक अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी रहोगी? अपने दोस्तों के साथ जाओ, बाहर घूमो, एंजॉय करो। आप भी ना, जब वो जाना नहीं चाह रही तो जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? देखो बेटा, अभी उसकी तबीयत खराब है। जब वो ठीक हो जाएगी तो आप लोग से मिलेगी। हाँ, अभी आप लोग जाओ। ओके आंटी। ठीक है, बाय नताशा। बाय नताशा। क्या जरूरत थी इस तरह की जिद करने की? तुम हमारी बेटी को लेकर ओवर प्रोटेक्टिव हो रही हो मीना। हालत देखिए उसकी। अरे वो एक जैकेट लेकर अपने शरीर को छुपाए रखती है। दिन भर वो अकेली अपने कमरे में लैपटॉप लेकर बैठी रहती है। पता नहीं वो पागलों की तरह लैपटॉप पर क्या ढूंढ रही है। देखो मीना, मैं अपनी बच्ची को एक नॉर्मल लाइफ जीते हुए देखना चाहता हूँ, समझ गई तुम? हाँ, उसे जो कुछ भी हुआ है वो एक स्किन डिसीज है, कुछ ही दिनों में ठीक हो जाएगी। कहना बहुत आसान है, आपको पता है ना 10 साल पहले क्या हुआ था? 10 साल पहले तुम हमारी अधमरी बच्ची को लेकर अस्पताल से अचानक गुम हो गई थी। कहाँ चली गई थी मीना?
देख कर लगता है इस बच्ची की हालत बहुत बिगड़ चुकी है और इसे बचा पाना अब मेरे बस में नहीं है। कुछ भी कीजिए, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। कितनी बार कह चुकी हूँ कि मैं उसे लेकर मंदिर गई थी। मेरी दुआओं की वजह से वो आज जिंदा है, समझे? थैंक यू फॉर कमिंग मामा जी। अरे गिव मी अ हग बर्थडे बॉय। थैंक यू क्या यार। हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे, दिस इज योर गिफ्ट। थैंक यू। हे प्रिया, दिस इज माय छोटे मामा जी। हेलो। मीना मामी हेलो। एंड माय डार्लिंग ब्रदर ऋषि। हे ऋषि, हाउ आर यू? फाइन। फाइन केक मिलेगा उसके बाद फाइन हो गए। आइए ना मामा जी। नताशा! नताशा! मेरे बच्चे! नताशा! करण! नताशा! नताशा! मम्मा, उठो! मम्मा, मेरे बच्चे! मेरे बच्चे! तैयार हो तुमसे मिलने के लिए। बस एक बार तुम मुझे मिल जाओ। क्या प्रॉब्लम है लोगों की? अगर पार्टी में गए तो एंजॉय करें ना। मैसेज में परेशान क्यों कर रहे हैं? थैंक यू। Excuse me. नताशा? हाय नताशा। तो फाइनली तुम अपने पिंजरे से बाहर आई गई। हे, कूल लेंस। थैंक्स। पर ये तूने स्कार्फ क्यों लगाया है? ये तेरी ड्रेस से बिल्कुल भी मैच नहीं हो रहा। हटा इसे। अरे प्रिया, तुझे तो पता है ना कि कुछ दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाहती कि मेरे वजह से किसी को इन्फेक्शन हो। हैप्पी बर्थडे सनी। थैंक यू। मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आई।
हाँ हाँ, तू तो खुश होगा ही। चल चल अभी केक काटते हैं। चल नताशा, चलो, केक काटते चलो चलो सब लोग आ जाओ, केक काटते हैं। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Sunny. Happy birthday to you. Yay! अरे मामा जी कहाँ गए? सनी, मुझे लगता है उनका फोन आ गया था, तो शायद बाहर गए। चल तू खा ले। अरे रुको जरा देखो मामा जी ने केक खाया नहीं खाया। जी अरे नहीं, शायद इसमें अंडा है। ये अगले से आप जाइए। तुम्हें कैसे पता मामा जी को अंडे से एलर्जी है? वो मैंने उन्हें कुछ ऐसा कहते हुए सुना था। वैसे तुमने मुझे अपने मामा जी से इंट्रोड्यूस नहीं करवाया। चलो मैं मिलवाता हूँ। मामा जी। हाँ। ये है मेरे आकाश मामा जी। मामू ये है मेरी दोस्त नताशा। हाय आकाश चावला। हाय। अरे क्या हुआ, आपके हाथ बहुत ज्यादा ही ठंडे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? वो या आई एम कंप्लीटली फाइन। अरे सनी इधर आ। जाओ कैरी ऑन सनी यार। आई विल टॉक टू योर फ्रेंड। बाय द वे नताशा, ब्यूटीफुल आईज, lenses right? या Beautiful lenses. थैंक यू। वैसे आप पुणे कब शिफ्ट हुए? सही पहचाना आपने। बस कुछ ही सालों पहले मैं औरंगाबाद से पुणे आया हूँ। पर इस बारे में आपको कैसे पता? वो मुझे सनी ने बताया। ऑफ कोर्स सनी ने बताया होगा आपको। ऑफ कोर्स। कमाल है, मेरा भांजा मेरे बारे में काफी बात करता अपने दोस्तों से। pretty amazing. So, क्या बातें हो रही? By the way, this is Natasha. This is my beautiful wife Payal. हाय। और ये मेरा शैतान बच्चा है ऋषि। नताशा आंटी को हाय बोलो बेटा। हेलो। हाय। So, आप सनी के कॉलेज में थे? जी। बट मेरा सब्जेक्ट जूलॉजी है। नाइस। फिर तो आपको जानवर काफी पसंद होंगे। जी हाँ, मुझे जानवर बेहद पसंद है, स्पेशली खतरनाक जानवर। माय गॉड, आप ना एकदम सही इंसान के सामने खड़े हैं। इन्हें भी ना जानवर में काफी दिलचस्पी है। I mean, हुआ करती थी। शादी से पहले इनका सारा इंटरेस्ट चला गया, वरना मुझे पूरी जिंदगी उस पाइथन के साथ बिताना पड़ता। क्यों आकाश? पायल। चलो ना पापा, खेलते हैं। हाँ एग्जैक्टली। ऋषि के साथ। I'll see you नताशा। हाय। ये बच्चे भी ना। I'll be right back. Nice party, huh? ये क्या था आकाश? झाड़ का ब्रांच की टहनी नहीं गिरी है। मैं देखता हूँ यार। ओह माय गॉड यार। सुनो, मैं जरा आ रही हूँ। तुम वो डैशबोर्ड से टॉर्च ले आओ।
आ जाओ, गाड़ी तैयार है। मैं एक मिनट जरा तुम्हारी मम्मी को देख के आता हूँ। पायल, 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 नमस्ते। न्यूज़पेपर में पढ़ा था, सुन के बहुत बुरा लगा। I'm so sorry for your loss. प्रिया सही कहती है, नताशा बहुत फियर्ड है। बस एक बारी तो वो मामा की फैमिली से मिली है और आज चौथे पर आ गई। आंसू संभाल कर रखो आकाश, इनकी तुम्हें आगे बहुत जरूरत पड़ने वाली है। ऋषि, जी कहाँ जा रहे हो तुम? मैं अपने कमरे में जा रहा था। ठीक है। ऋषि, ऋषि, बेटा आपके पापा कहाँ हैं? उस रूम में। मुश्किलें जितनी होंगी तुम्हें पाने में मुझे उतना ही और मजा आएगा आकाश। बहुत इंतजार किया है मैंने तुम्हारा, लेकिन अब उस इंतजार की खत्म होने का वक्त आ चुका है। मिस्टर आकाश, आई एम रियली सॉरी फॉर योर लॉस। हम आपकी पत्नी के कातिल को जल्द से जल्द ढूंढ कर निकालेंगे, लेकिन इस छानबीन में हमें आपकी मदद चाहिए।
सो प्लीज कॉप स्टेशन में आकर हमसे जरूर मिलिएगा। सर मुझे जानवर बहुत पसंद है, खास करके खतरनाक जानवर। करीब 10 साल पहले की बात है ये। मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत पाइथन हुआ करती थी। उस पाइथन से मुझे बहुत लगाव था सर, बहुत लगाव। और हैरत की बात यह है कि वो मुझे भी बहुत प्यार करती थी, हमेशा मेरे आसपास रहती थी सर, हमेशा। पहले तो मैं उसे ट्रंक में सुलाया करता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो मेरे साथ मेरे बिस्तर पर सोने लगी। और एक दिन अचानक उसने खाना पीना छोड़ दिया। करीब 2 हफ्ते हो गए उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। तो तब मैंने अपने दोस्त राजन को, जो एक जानवरों का डॉक्टर है, उसे घर पर बुलाया। आकाश, मैं तुमसे पहले कह चुका हूं कि ये जानवर पालतू नहीं है, सांप है सांप। ये कुत्ता या बिल्ली नहीं है जिसे हम घर में रख सके। राजन प्लीज तू अपना ये लेक्चर बंद करो के। तू जानवरों का डॉक्टर है और तू ही मुझे बता सकता है कि इसे हुआ क्या है यार। 2 हफ्तों से इसने ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, हमेशा मेरे पास बैठी रहती है और कई बार मुझे जकड़ती भी है ये। यार मुझे लगता है बहुत बीमार है ये बेचारी। ये बेचारी नहीं है, ये अजगर है, अजगर। कई दिनों से भूखी है और अगले 2 हफ्तों तक ये भूखी रहने वाली है, समझे? क्या मतलब क्या है तुम्हारे कहने का? मतलब ये है आकाश, तुम जैसे इंसान को खाने के लिए इसे अपने पेट में जगह बनानी पड़ती है ना। तू पागल हो गया? मैं सही कह रहा हूँ आकाश, ये तुझे खाना चाहती है और ये जो तुझे झगड़े बैठे रहती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुझे प्यार कर रही है, बल्कि ये माप रही है कि तुझे खाने के लिए इसके पेट में और कितनी जगह बनानी पड़ेगी इसे, समझे? राजन की बात सुनकर मैं पूरी तरह हिल गया था सर। मैं बहुत डर गया था सर, इसलिए जल्द से जल्द मैंने एक सपेरे को बुलवाया और उस अजगर को उस सपेरे के हवाले कर दिया। मैंने उस सपेरे को उस पाइथन को मार डालने के पैसे भी दिए। कुछ दिनों बाद मैं उस सपेरे के घर गया और मैंने देखा कि वो वहां नहीं था। वहां सिर्फ उस पाइथन का खाली ट्रंक था। मैं अजगर के उस खाली ट्रंक को उसकी याद समझकर अपने घर ले आया। और सर उस दिन के बाद मैंने जानवरों के साथ अपना नाता पूरी तरह तोड़ दिया। लेकिन उस रात सर, उस औरत में मुझे उस अजगर की झलक नजर आई। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि वो वापस आ गई। ओके सर, मुझे आप लोगों से जरूरी बात करनी है, कृपा करके मेरी बात समझिए। ये जो कुछ हो रहा है सब मेरी वजह से हो रहा है। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं बहुत उम्मीद लेकर आपके पास आई हूँ। नहीं, ये मैं नहीं कर सकता, ये अनर्थ मैं नहीं कर सकता। प्लीज रैची, मेरी एक ही बेटी है, मैं उसके बिना जिंदा नहीं रह सकती। देखिए, इसकी ये हालत किसी बीमारी की वजह से नहीं बल्कि एक अनजानी ताकत की वजह से हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? जी मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ और इसे बचाना प्रकृति के नियम के खिलाफ है। आप एक वैद्य हैं, आपका काम है मरीजों का इलाज करना। मुझे मेरी बच्ची चाहिए, आप कुछ भी कीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। मेरी बच्ची को बचा लीजिए, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। माय गॉड, ये वही अजगर है जिसे मैंने पाला था। इससे पहले कि वो सपेरा उसे मारता, उसने उस सपेरे को मार डाला। ये अजगर अपना बदला पूरा करके ही रहेगी। उसने मेरी बीवी को मार दिया और अब मेरा बेटा, ऋषि, मेरा बेटा
हेलो। ऋषि, बेटा ऋषि। ऋषि क्या हो रहा है ऋषि? प्लीज गाड़ी जल्दी चलाइए, मेरे बेटे की जान खतरे में, प्लीज जल्दी चलाइए। ऋषि नहीं 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 मामा ऋषि बेटा, कैसे हो बेटा? तुम ठीक हो? तुमने कुछ हुआ था? ऋषि आर यू ओके? इसकी नब्ज चेक कीजिए। गाइस, वो लड़की यहीं कहीं होगी। जोगी, एक काम करो, तुम उस वक्त चेक करो। इस घर का दरवाजा बंद। कम ऑन, गो फास्ट। मेरे को पता नहीं। अच्छा तो यही ढूंढ लेता हूँ मैं। अपने हथियार वहीं फेंक दो, वरना तुम्हारे दोस्त को मारने में मुझे ज्यादा समय नहीं लगेगा। छोड़ दो ज्वाला को। I said leave him। छोटे वरना मुझे मजबूरन गोली चलानी पड़ेगी। मैंने कहा ना, अपने हथियार वहीं फेंक दो। सर कुछ करो सर, इन्हें भूखी नागिन लग रही, मेरे को निकल जाती था। ज्वाला, डोंट पैनिक। जोगी, सर, थ्रो द गन। सब, जोगी, I said throw the gun. Jogi, it's an order. कमांडर, अपनी गन फेंको। वो मार देगी ज्वाला को, सर। ओके। ओके, समझिए वो उसकी चाल है सर। गाइस, ये तो मर चुकी है। इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा।
यस डॉक्टर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट। एसीपी साहब, आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने जैसे ही नताशा की बॉडी को टच किया, उसकी बॉडी अचानक गायब हो गई, जैसे सांप अपनी खाल छोड़ देता है। What? और बुलेट भी खाल में रह गई है। But how is this possible, डॉक्टर? ये सब मेरी नजरों के सामने हुआ है एसीपी साहब। ओके, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। जी जगतवीर जी। आकाश, मेरी बात ध्यान से सुनो। नताशा की बॉडी मॉर्ग से गायब हो चुकी है, इसलिए तुम अपना और अपने बेटे का खास ध्यान रखना। घर के सारे खिड़कियां और दरवाजे बंद कर लो। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। ओके। इस सब की शुरुआत मुझसे ही हुई थी, इसका अंत भी मुझे ही करना होगा, मुझे ही करना होगा। पापा, आप मुझे अकेला छोड़कर कहाँ जा रहे हो? बेटा, पापा को एक बहुत जरूरी काम है और इस काम के लिए पापा अकेले ही जा सकते हैं। आप मेरे बहादुर बेटे हो ना, मेरा कहना मानोगे ना? सर, मेरे इन्फॉर्मर से पता चला है सर कि आकाश अपनी गाड़ी लेके घर से कहीं अकेले निकल गया सर। मालूम नहीं सर, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि उन्हें हमको अजगर तक लेके जाएंगे सर। यस सर, वो फोन ट्रेस कर लिया है सर, हम उस तक पहुंच जाएंगे सर। ओके सर, चलो मियां, गाड़ी से चलो। नताशा, बाहर आओ नताशा, बाहर आओ। मैं जानता हूं कि तुम इसी गुफा में हो। बाहर आओ और अंजाम दे दो इस कहानी को। बाहर आओ नताशा। आप इस जगह को नहीं भूले, बहुत खुशी हुई इस बात को जान के। कैसे भूल सकता हूं मैं इस जगह को? इस जगह की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। आपके परिवार का हिस्सा बनने से पहले यही मिली थी ना आपको, एक नन्ही सी अजगर के रूप में। मैं तो आपकी थी ना पापा, फिर क्यों मरने छोड़ दिया मुझे सपेरे के हाथों? तुम एक अजगर सांप हो और एक अजगर किसी इंसान के परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। कितने खुश थे ना हम। खाना चाहती थी तुम मुझे, अपनी खुराक बनाना चाहती थी तुम मुझे। जब तुम उन पुलिस वालों की कैद से भाग गई थी, तभी मैं समझ गया था कि तुम अपना बदला लेकर ही मानोगी। लो, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, निहत्था। खत्म कर दो मुझे, खत्म कर दो ये सब। लेकिन इसके बाद मेरे बेटे की तरफ आंख उठाकर मत देखना। मेरे बेटे का इससे कुछ लेना देना नहीं है। अपनी खुराक बनाना चाहती हो ना मुझे, लो। जहां से शुरुआत होती है, खत्म वहीं होता है। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? जब इसे कोई ऐतराज नहीं है मेरी दावत बनने में, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है? देखिए, आप जैसे लोगों की दावत में कबाब में हड्डी बन के आने के ही हमको पैसे मिलते हैं। सॉरी। आकाश, निकलो यहां से, बोल जल्दी। आप लोग जाइए यहाँ से। इस सिलसिले को यहीं पर खत्म होने दो, वरना ये मेरे बेटे ऋषि को नुकसान पहुंचाएगी। ये इसके और मेरे बीच की बात है। ले लो अपना बदला, खत्म कर दो मुझे।
अरे यारो, कभी भी कोई भी हमारी बंदूक से मरने के लिए राजी कहीं क्यों नहीं होता? पता नहीं। क्या मालूम नहीं यारो, सोचो। देखो, बंद करो ये सब, वरना इसका अंजाम तुम्हारी मौत है। क्या है? क्या बात है मियां, तुम तो छा गए यार।